Dear students, open the text at page 61, lesson 2.4, an epitome of courage. An epitome of courage means a perfect example of courage. An epitome of courage. Dear students, इस सबक से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम में हौसला है, ज़ौक़ व शौक़ है, जुनून और वलवला है, तड़प है, मेहनत मशक्क़त करने की आरज़ू है, तो कमज़ोरियों, मुसीबतों और दुश्वारियों के बावजूद हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। गर जुस्तजू सादिक तो नाकामी नहीं होती, गर जुस्तजू सादिक तो नाकामी नहीं होती, जो हो मंजिल का मतवाला वो मंजिल पा ही लेता है। An epitome of courage. Dear students, epitome means तस्वीर, प्रतिमा, मिसाल. Courage means हिम्मत, जुरात. An epitome of courage means पैकरे हिम्मत, हिम्मत की मिसाल, हिम्मत की मुजस्सम सूरत. An epitome of courage means a perfect example of courage. Dear students, often means अक्सर, अक्सर व बेशतर. टेंड के मानी यहाँ पर है झुक जाना, आड़ बना लेना, जरिया बनाना. डियर स्टूडेंट्स, टू हाइड यानी छुपाना, बिहाइंड यानी पीछे, वीकनेस कमजोरी, डिसएबिलिटीज नाअहलियत, हैंडीकैप्स मजबूरी, मौर्न यानी मातम करना, रोना रोना, होल यानी तमाम, ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे अजीम. डियर स्टूडेंट्स, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद. डियर स्टूडेंट्स, इंस्पायर यानी हौसला बख्शना, रूह फूकना. डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड an epitome of courage. Dear students, it is an inspiring story. We often tend to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life through. Dear students, हम अक्सर व बेशतर अपनी कमज़ोरियों, नाअहलियों और मजबूरियों को आड़ बना लेते हैं या फिर ताउम्र जिंदगी भर पूरी जिंदगी उनका रोना रोते रहते हैं. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, one of the greatest scientists of this century, did not do so. इस सदी के अजीम तरीन साइंसदानों में से एक डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ने ऐसा नहीं किया. In spite of suffering from a very rare and dreaded disease, Dr. Hawking continued his research undaunted. एक शाज़ व नादिर, अजीब और खौफनाक मर्ज में मुब्तला होने के बावजूद डॉक्टर हॉकिंग ने हिम्मत हारे बगैर अपनी तहकीक जारी रखा. His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. उनकी काबिल तकलीद हिम्मत देखकर हमें भी मुश्किल हालात में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखानी चाहिए. हमें मुश्किल हालात में भी उनकी मिसाली हिम्मत से हौसला मिलना चाहिए. He passed away on March 14, 2018
वो 14 मार्च 2018 को इस दुनिया से चल बसे। Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London, on the 8th day of January 1942। अजीम साइंसदान गैलीलियो की वफात के ठीक 300 साल बाद डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ऑक्सफोर्ड लंदन में। डियर स्टूडेंट्स, लंदन बरतानिया की राजधानी है। स्टीफन हॉकिंग ऑक्सफोर्ड लंदन में 8 जनवरी 1942 को पैदा हुए। लिटिल डिड हिज पेरेंट्स नो that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century। उनके वालिदैन को क्या पता कि उनका नन्हा सा लड़का एक दिन इस सदी के अजीम तरीन साइंसदानों में तस्लीम किया जाएगा। Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light। कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि उनका दिमाग खला में एक रोशनी की तरह बुलंद है। More importantly, none could predict that he would be the very epitome of courage। इससे भी अहम बात यह है कि कोई भी पेशगोई नहीं कर सकता था कि वो पैकर हिम्मत व जुरात यानी हिम्मत व जुरात का मिसाली नमूना बनेगा। करेज इज अ वंडरफुल थिंग। डियर स्टूडेंट्स, करेज वंडरफुल मीन्स हैरत अंगेज। कैलेमिटी आफत मुसीबत, एग्जाजेरेशन मुबालगा आराई, कॉस्मोलॉजी इल्मे कायनात। डियर स्टूडेंट्स, कॉर्क ऑफ फेट किस्मत की तब्दीली। डियर स्टूडेंट्स, करेज इज अ वंडरफुल थिंग। हिम्मत अजीब व गरीब चीज है। हिम्मत एक अजीब चीज होती है। इट इज दैट क्वालिटी, ये एक ऐसी खूबी होती है इंसान में, ये एक ऐसा वस्फ होता है। It is that quality which makes people not lose heart। ये एक ऐसी खूबी है जो लोगों को, इंसानों को हिम्मत हारने नहीं देती, इंसानों का हौसला पस्त होने नहीं देता। When faced with a great calamity, जब वो किसी बड़ी आफत या मुसीबत का मुकाबला करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर इंसान बाहौसला है, हौसलेमंद है, तो वो बड़ी से बड़ी आफत का मुकाबला कर सकता है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इट वुड नॉट बी एन एग्जाजरेशन टू से दैट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, अ लिविंग लेजेंड ऑफ कॉस्मोलॉजी, इज द वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ करेज एंड होप। ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगा कि डॉक्टर हॉकिंग अपनी जिंदगी ही में पैकर हिम्मत और उम्मीद, इल्म कायनात के किसी दास्तानवी हीरो की तरह मशहूर हो गए। ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगा कि डॉक्टर हॉकिंग अपनी जिंदगी ही में इल्म कायनात के किसी हीरो, दास्तानवी हीरो की तरह पैकर हिम्मत और उम्मीद की तरह उम्मीद बनकर मशहूर हो गए। डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। एक्सेप्ट हिज माइंड, सिर्फ दिमाग को छोड़कर, सिर्फ उनके दिमाग को छोड़कर, हिज होल बॉडी इज बाउंड टू अ व्हील चेयर थैंक्स टू अ क्रूएल कॉर्क ऑफ फेट। सिर्फ दिमाग को छोड़कर, सिर्फ उनके दिमाग को छोड़कर उनका पूरा जिस्म व्हील चेयर पर मुक़य्यद हो गया था। किस्मत की जालिमाना तब्दीली का शुक्रिया। Yet he is one of the greatest scientists of this country। इतना होने पर भी, इन तमाम बातों के बावजूद, इसके अलावा,
इसके बावजूद भी वो इस सदी के अजीम साइंसदानों में से एक हैं। At the age of 17, dear students, कलमसी means बेढंगा, अजीबो गरीब, परप्लेक्स्ड यानी परेशान। At the age of 17, 17 साल की उम्र में स्टेफिन स्टार्टेड नोटिसिंग, स्टेफिन को ये महसूस होने लगा दैट के ही वॉज बिकमिंग, वो होता जा रहा है, बनता जा रहा है, इंक्रीजिंगली कलमसी, बेढंगा, अजीबो गरीब होता जा रहा है। एंड इवन फेल डाउन अ कपल ऑफ टाइम्स फॉर नो रीजन, और एक दो मर्तबा बिला वजह, बगैर किसी वजह के वो गिर गया। दिस परप्लेक्स्ड हिम, इस बात ने उसे बहुत परेशान कर दिया। एंड ही वेंट टू सी हिज फैमिली डॉक्टर, और वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया। हु डायग्नोज्ड हिम, जिसने उसका चेकअप किया, उसकी तशखीस की, एज सफरिंग फ्रॉम एन एक्सट्रीमली रेयर डिजीज, ALS और LOU, गेरिग्स डिजीज, दैट affects the nervous system and eventually weakens all the muscles of the body. Dear students, 17 साल की उम्र में स्टेफिन को महसूस होने लगा कि वह अजीब होता जा रहा है, बेढंगा होता जा रहा है, और बगैर किसी वजह के एक दो मर्तबा गिर भी गया। इस वजह से वो बहुत परेशान हो गया, तशवीश में मुब्तला हो गया, और वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने तशखीस की कि उसे एक शाज़ व नादिर होने वाला मर्ज ALS या LOU, गहरीक की बीमारी, बहुत कम लोगों को ये बीमारी होती है। ALS और LOU, गहरीक नामी बीमारी, ऐसी बीमारी है जो अज़बी निज़ाम को मुतासिर करती है और आखिरकार जिस्म के तमाम अज़लात को मफलूज कर देती है। नथिंग टू राइट होम अबाउट मीन्स काबिले ज़िक्र कुछ नहीं, सब ठीक ठाक नहीं। डियर स्टूडेंट्स, फिट ऑफ फ्रेंजी मीन्स गुस्से से पागल कर देना। अब नेवर्थलेस यानी बहरहाल। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, नागहानी आफत। मसल्स ऑफ द बॉडी, स्टेफन सेज दैट even as a child his muscle coordination was nothing to write home about. स्टेफन कहते हैं कि बचपन में भी उनके अज़लात का तालमेल कुछ ठीक नहीं था। He recollects that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy. उन्हें याद आता है कि उनके खत को, हैंडराइटिंग को देखकर उनकी टीचर गुस्से से लाल पीली हो जाया करती थी। Nor was he inclined towards sports. Dear students, listen carefully. Nor was he inclined towards sports. उन्हें स्पोर्ट्स में भी, खेल कूद में भी दिलचस्पी नहीं थी। Nevertheless, बहरहाल, this disease came as a bolt from the blue. बहरहाल ये बीमारी उनके लिए किसी हादसे, नागहानी आफत से कम नहीं थी। बहरहाल ये बीमारी उनके लिए एक आफत की तरह आई थी, नागहानी आफत की तरह आई थी। प्लेनेट, डियर स्टूडेंट्स, प्लेनेट मीन्स सैयारा, जमीन। प्रोग्नोसिस, मर्ज, बीमारी, आजार की आइंदा हालत के मुतालिक पेश गोई। आइंदा ये मर्ज
किस हालत में रहेगा? अनडॉन्टेड, अनडॉन्टेड, बेबाक, बेखौफ व खतर. Dear students, listen carefully and try to understand. Dismal, dismal, dismal means रंजीदा, उदास. Dear students, how much time he had left on this planet was very uncertain. ये कहना बड़ा मुश्किल था. Dear students, ये कहना बड़ा मुश्किल था, ये बड़ा गैर यकीनी था कि उनका अरसा हयात इस सैयारे पर कितना बाकी है, यानी वो ज़मीन पर कितने अरसे तक जिंदा रहेंगे, या फिर यूं कहिए कि वो कितने दिनों तक जिंदा रह पाएंगे, उनका अरसा हयात कितना बाकी है, ये कहना बड़ा मुश्किल था, बड़ा गैर यकीनी था. The prognosis was bad and the doctor said they could not do much. मर्ज के ताल्लुक से पेशगोई खराब थी और डॉक्टरों के कहने के मुताबिक वो कुछ ज्यादा नहीं कर सकते थे. जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते थे. स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च, लेकिन स्टीफन ने अपना रिसर्च जारी रखने का तय किया. एंड इवन गॉट एंगेज टू अ जैन वाइल्ड, और जैन वाइल्ड से मंगनी भी कर ली. हॉकिंग सेज दैट ironic as it may sound, it is at this dismal stage he began enjoying life the most. हॉकिंस कहते हैं कि सुनने में ये तंजिया मालूम होता है, सुनने में ये तंजिया जैसा लगता है, लेकिन उस उदास मरहले पर, उस अफसुर्दा स्टेज पर उन्होंने जिंदगी का सबसे ज्यादा लुत्फ उठाना शुरू कर दिया था. This he says was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with renewed vigor. वो कहते हैं कि उसकी वजह यह है कि उन्होंने उस लम्हे के लिए जियो के नजरे हयात पर अमल शुरू कर दिया था और नई कुव्वत से डॉक्टरी के लिए रिसर्च को जारी रखा था. In the meanwhile, dear students, in the meanwhile means उस दौरान. disabled, माजूर, अपाहिज, हैंडीकैप, confined, महदूद, मुक़य्यद, रैपिडली, तेजी से, इपोक मीन्स अहद, जग, जमाना, तारीख, इपोक मेकिंग स्टेटमेंट्स, तारीखी बयानात, तारीख साज बयानात. डियर स्टूडेंट्स, लिसन अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. बिग बैंग, डियर स्टूडेंट्स, बिग बैंग. बिग बैंग मीन्स महाविस्फोट, बड़ा धमाका. इन्वेंटेड मीन्स ईजाद किया. डियर स्टूडेंट्स, इन द मीनवाइल, उस दौरान, द डिजीज वर्कड इट्स वे इनटू स्टीफेन्स बॉडी. उस दौरान बीमारी बराबर स्टीफन की बॉडी को मुतासिर करती रही, उसकी बॉडी पर काम करती रही. एंड लेफ्ट हिम डिसेबल्ड, और उसे अपाहिज कर दिया, हैंडीकैप बना दिया. उस दौरान बीमारी आहिस्ता आहिस्ता स्टीफन के जिस्म पर असर करती रही और बड़ी हद तक उन्हें माजूर बना दिया था. ही बिगेन, उन्होंने शुरू किया, स्टडीइंग, मुताला करना, द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल. उन्होंने ब्लैक होल के तस्वुर का मुताला शुरू किया. टू गेट हिज पीएचडी, अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए.
उन्होंने अपनी पीएचडी के लिए ब्लैक होल के तस्वुर का मुताला शुरू किया। बाय दिस टाइम, उस वक्त तक, बाय दिस टाइम मीन्स उस वक्त तक, बाय दिस टाइम उस वक्त तक, बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम ही वॉज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर। उस वक्त तक वो व्हील चेयर पर महदूद हो गए, यानी उनको व्हील चेयर, इतने अपाहिज हो गए थे कि व्हील चेयर पर ही उनको रहना पड़ रहा था। एंड वॉज रैपिडली लूजिंग कंट्रोल ऑफ हिज हैंड्स एंड स्पीच, और बातचीत पर और अपने हाथों पांवों पर का जो कंट्रोल रहता है इंसान का, वो खोते जा रहे थे। उस वक्त वो व्हील चेयर पर महदूद हो गए थे और निहायत तेजी से हाथों और अपनी आवाज पर काबू खोते जा रहे थे। द स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स sparked his imagination with bright ideas. उन्होंने उसके ताल्लुक से द स्टडी ऑफ ब्लैक होल, ब्लैक होल की स्टडी ने, द स्टडी ऑफ ब्लैक होल, ब्लैक होल की स्टडी ने उन्हें सोचने समझने का, तहकीक का एक नया जाविया दिया। द स्टडी ऑफ ब्लैक होल स्पार्क्ड हिज इमेजिनेशन विद ब्राइट आइडियाज। He made many epoch statements that shook established theories. उन्होंने उसके ताल्लुक से बहुत ही अहम बातें दुनिया के सामने रखी। उन्होंने कई तारीख साज बयानात दिए जिन्होंने मुस्तहकम नजरियात को हिलाकर रख दिया। Scientists believed that the universe began with a big bang. साइंसदान मानते हैं, साइंसदानों का मानना है, साइंसदान मानते थे कि इस कायनात का आगाज एक अजीम तसादुम, एक बड़े धमाके से हुआ, एक महाविस्फोट से हुआ। इस दुनिया का आगाज बिग बैंग से, यानी बड़े धमाके से हुआ। टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट, इस तस्वुर को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए स्टेफेन ने इजाद किया व्हाट इज नोन एज लाई अलजेब्रा। स्टेफेन ने लाई अलजेब्रा का इजाद किया। इस नजरिए को, इस तस्वुर को बेहतर तरीके से वाज़े करने के लिए स्टेफेन ने लाई अलजेब्रा इजाद किया। दो, डियर स्टूडेंट्स, दो यानी हालांकि, अगरचे के, अथॉरिटी। डियर स्टूडेंट्स, अथॉरिटी मीन्स, अथॉरिटी यानी मुक्तदर, साहबे इख्तियार, साहिबे इख्तियार। न्यूमेरस बहुत, मुताद्दिद, बेस्टोड यानी नवाजा, अता किया, सरफराज किया। डियर स्टूडेंट्स, दो confined to a wheelchair with no control over his body, save a finger, and with a computer to help him express his thoughts. जिस्म पर कंट्रोल न होने और व्हील चेयर तक महदूद हो जाने पर भी एक उंगली और कंप्यूटर की मदद से वो अपने ख्यालात का इजहार करते रहे। डॉक्टर हॉकिंस इज एन अथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस। डॉक्टर हॉकिंग साइंस की वसी और गहरे मज़ामीन पर एक मुस्तनद अथॉरिटी है। डॉक्टर हॉकिंग साइंस
साइंस के वसी और गहरे मज़ामीन पर एक मुस्तनद अथॉरिटी हैं। Dr. Hawkins is an authority on profound subjects of science. Numerous honorary doctorates and awards have been bestowed on him. उन्हें बहुत सी एजाजी डॉक्टरेट की डिग्रियों और इनामात से नवाजा गया था। He is a fellow of the Royal Society. वो रॉयल सोसाइटी के फर्द, वो रॉयल सोसाइटी के रुकन हैं। He is a fellow of the Royal Society and a member of the US National Academy of Science. वो रॉयल सोसाइटी के फर्द और US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के रुकन हैं। In spite of being considered Einstein equal in intelligence, वो आइंस्टाइन के बराबर ज़हीन समझे जाने के बावजूद डॉक्टर हॉकिंग इज अ वेरी हम्बल मैन। डॉक्टर हॉकिंग बहुत ही आजिज खाकसार मुनकसिरुल मिजाज इंसान हैं। जहानत के एतबार से आइंस्टाइन के बराबर होने के बावजूद डॉक्टर हॉकिंग आजिज खाकसार इंसान हैं। अ सिंपल, एक सादे सीधे, डाउन टू अर्थ, मुनकसिरुल मिजाज, आजिज खाकसार। ही हैज ऑथर्ड मेनी बुक्स, उन्होंने कई किताबें लिखी। Dealing with his awesome ideas, keeping a layman in mind, एक आम आदमी को अपने जहन में रखकर अपने ख्यालात का इजहार किया। उस मुनकसिरुल मिजाज इंसान ने, उस आजिज खाकसार इंसान ने आम इंसान को जहन में रखकर बहुत सी किताबें लिखी और उनमें अपने ख्यालात का इजहार किया। यानी अपने सामने एक आम इंसान को रखा ताकि उनकी किताबें हर किस्म का इंसान अच्छी तरह और आसान तरीके से समझ सके। His writing is full of wit and humor. उनकी तहरीर, उनकी किताबें तंज़ व मिजाज से पुर हैं। Dear students, listen carefully. His style is so lucid. उनका तर्ज तहरीर बहुत ही आसान, that non-scientists can also understand him. ताकि उनका तर्ज तहरीर इतना आसान है कि जो साइंसदान नहीं है, गैर साइंसदान भी आसानी के साथ उसे समझ सकते हैं। इतने आसान तरीके से लिखा कि गैर साइंसदान भी बआसानी समझ सकते हैं। हिज बुक, उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उनकी किताब इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ आवर टाइम्स। उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हमारे दौर की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। On being asked how he feels about having the dreadful ALS, dear students, dreadful यानी भयानक, मोहलिक, डेंजरस। क्विंटेसेंस मीन्स रूह, जौहर, खुलासा, मिसाल, नमूना। ऑप्टिमिज्म रिजाइयत, उम्मीद परस्ती। डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट यानी दूसरे, अदर्स।
regret. Dear students, regret यानी अफसोस, दुख, मलूल. Dear students, prevent means रोकना, मना करना, दिफा करना, दूर करना. On being asked, पूछे जाने पर, ये पूछने पर, how he feels, कि वो कैसे महसूस करते हैं, उन्हें कैसा महसूस होता है. About having the dreadful ALS की भयानक बीमारी से उन्हें कैसा लगता है, ये पूछे जाने पर डॉक्टर हॉकिंग द क्विंटेसेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड होप, रिजायत और उम्मीद परस्ती के पैकर, नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कहते हैं कि दूसरों से मुख्तलिफ नहीं लगता है. ये पूछे जाने पर कि ALS जैसी मोहलिक खतरनाक बीमारी में मुब्तला होने पर आपको कैसा लगता है. रिजायत और उम्मीद परस्ती की मुकम्मल तस्वीर, यानी डॉक्टर हॉकिंग ने कहा दूसरों के मुकाबले ज़्यादा अलग नहीं लगता, यानी दूसरों की तरह ही महसूस होता है. I try and lead as normal a life as possible. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आम जिंदगी बसर करूँ. And not think about my condition, और मेरी हालत के बारे में मैं नहीं सोचता. और regret the things it prevents me from doing, which are not many. जहाँ तक मुमकिन है मैं आम जिंदगी बसर करने की कोशिश करता रहता हूँ. न मैं अपनी हालत के बारे में सोचता हूँ, न उन चीज़ों पर अफसोस करता हूँ जो उसकी वजह से, यानी बीमारी की वजह से मैं नहीं कर पाता. और ऐसी चीज़ें बहुत कम है जो मैं नहीं कर पाता, वो चीज़ें बहुत कम हैं. डॉक्टर हॉकिंग फर्मली बिलीव्स. डियर स्टूडेंट्स, फर्मली यानी मजबूती से, साबित कदमी से, बिलीव्स मानना, एतमाद करना, यकीन करना. मिलेनियम 1000 बरस, a period of 1000 years. डिस्कवर मीन्स दरियाफ्त करना, तहकीक करना, मालूम करना, इंकशाफ करना. सीक्रेट्स राज, भेद. प्रीडिक्ट मीन्स पेशन गोई करना, पेश गोई करना, गैब की बात बता देना. अल्टीमेट मीन्स पिछला, आखिरी, कतई, बुनियाद. डिमाइस मीन्स मौत, वफात, इंतकाल. एग्जेम्पलरी मिसाली, सबक आमोज, इबरतनाक. स्ट्राइव मीन्स सख्त मेहनत करना, जद्दोजहद करना. डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर हॉकिंग फर्मली बिलीव्स. डॉक्टर हॉकिंग को पुख्ता यकीन है दैट के इन द नेक्स्ट मिलेनियम, आइंदा 1000 साल में, साइंस विल डिस्कवर, साइंस इंकिशाफ करेगी, द कोर सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, कायनात की बुनियादी चीज़ों के बारे में. राज जो भेद है, जो राज है, उसको साइंस जाहिर कर देगी. जैसा कि इट्स ओरिजिन, कायनात का आगाज कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, इट्स हिस्ट्री, उसकी तारीख, एंड मे बी इवन प्रिडिक्ट इट्स अल्टीमेट डिमाइस. और हो सकता है
उसके खाते में की पेश गोई भी कर दे। डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर हॉकिंग को पुख्ता यकीन है कि 1000 साल में साइंस कायनात से जुड़े हुए राज खोल कर रख देगी। साइंस कायनात के बुनियादी राजों को अफशा कर देगी, जैसे उसका वजूद, आगाज, उसकी तारीख, और मुमकिन है उसके खात्मे की पेश गोई भी कर दे। लाइक डॉक्टर हॉकिंग की तरह देयर आर मेनी पीपल, मुताद्दिद लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं, हु डिस्प्ले, जिन्होंने जाहिर कर दिया है, अफशा कर दिया है, एग्जेम्पलरी करेज, अपनी मिसाली हिम्मत, इन देयर लाइव्स, अपनी जिंदगी में ही। डॉक्टर हॉकिंग की तरह मुताद्दिद लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जिंदगी ही में काबिल तकलीद हिम्मत का मुजाहरा कर देते हैं। लेट अस सैल्यूट ऑल दोज ब्रेव पीपल, आइए उन तमाम बहादुरों को सलाम करें, हु इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिसेबल्ड, अपाहिज होने के बावजूद भी, माजूर होने के बावजूद भी, स्ट्राइव, मेहनत मशक्कत करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, टू डू देयर बेस्ट, अच्छी कारकर्दगी के लिए। आइए उन बहादुरों को सलाम करें जो अपनी माजूरी, अपाहिजपन को शिकस्त देकर बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मेहनत मशक्कत करते हैं। चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तंग। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, इस सबक से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत मशक्कत, ज़ौक़ व शौक़, जोश और वलवले से माजूर अपाहिज इंसान भी अजीम कामयाबी हासिल कर सकता है। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।